हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप जैसा कि हम जानते हैं सभी मनुष्यों में सब में ब्लड अलग अलग प्रकार का होता है और ये अलग अलग प्रकार जो है ये एक प्रकार की प्रोटीन के कारण होता है। और इस प्रोटीन की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में की थी। दो प्रकार की प्रोटीन होती हैं ये, ए और बी। इसके आधार पर चार प्रकार का ब्लड होता है, ए बी, ए बी और ओ। इसके अगेंस्ट इनकी प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बनती हैं। ये एंटीबॉडी एंटीजन के ठीक विपरीत बनती हैं, अर्थात ए ब्लड ग्रुप वाला है उसके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडीज बनेंगी, बी ब्लड ग्रुप वाला है उसके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडीज बनेंगी, ए बी ब्लड ग्रुप वाले में कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी और ओ वाले में दोनों प्रकार की एंटीबॉडी बनती हैं। इसके आधार पर ये ब्लड ग्रुप होता है। अब इन ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस कैसे होती है, उनमें हेरिडिटी किस प्रकार से होती है, इसको समझाने के लिए वर्नस्टीन ने सन 1925 में ये बताया कि मानव के ब्लड ग्रुप के अंदर एक मल्टीपल एलील्स की एक सीरीज पाई जाती है जिसको हम ए बी और प्लस से समझा सकते हैं। प्लस एक ऐसा एलील है जो मूल एलील है, वाइल्ड एलील है, जो नॉर्मल एलील है, जिसके अंदर कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है। और इसके अलावा ए और बी इस प्रकार के डोमिनेंट म्यूटेंट एलील हैं जिनमें म्यूटेशन से ये उत्पन्न हुए हैं और इन दोनों में बराबर के डोमिनेंट होते हैं, यानी कोडोमिनेंसी इनमें पाई जाती है। और लेकिन ये उस जो मूल एलील है, ये तीनों एलील एक ही लोकस पर पाए जाते हैं और एक ही लोकस पर पाए जाने वालों को इंटर एलीलिक इंटरेक्शन के माध्यम से इनमें ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ये ए और बी दोनों कोडोमिनेंट हैं और प्लस के ऊपर ये डोमिनेंट होते हैं, यानी प्लस इनसे रिसेसिव होता है। इसके आधार पर जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट प्रकार के ब्लड ग्रुप्स का जीनोटाइप इस प्रकार से होता है। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि पेरेंट्स का फिनोटाइप यानी ब्लड ग्रुप किस प्रकार का होगा और उनका संभावित जीनोटाइप क्या हो सकता है और उस जीनोटाइप से उनसे होने वाली संतान का जीनोटाइप क्या होगा और उस संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। इस आधार पर ये पेरेंट्स का फिनोटाइप और पेरेंट्स का जीनोटाइप, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग संतान का जीनोटाइप और संतान का ब्लड ग्रुप, इसके आधार पर हम ये देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ यानी जब रेसेसिव और होमोजाइगस स्थिति में कोई जीन आएगा तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, उस स्थिति में ही ओ होगा। और यदि प्लस और ए जीनोटाइप होगा तो निश्चित रूप से उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, या फिर कैपिटल ए दोनों एक साथ होमोजाइगस स्थिति में आ जाए तो भी ए होगा। इसी प्रकार से कैपिटल बी या प्लस बी, इससे बी ब्लड ग्रुप होगा। और यदि दोनों ही अगर ए की स्थिति में आ जाए, ए और बी दोनों एक साथ आ जाएं तो उन संतान का जीनोटाइप और फिनोटाइप ए बी ही होगा, यानी इस सारी संतानों का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी प्रकार का होगा। इस प्रकार से ए बी और ओ जो ब्लड ग्रुप है वो निर्धारित होता है। जैसे इस टेबल पर एक नजर डालें, मान लीजिए पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है और उनका जीनोटाइप प्लस है, तो उनका जीनोटाइप ये प्लस होगा और सभी संतानों का ब्लड ग्रुप ओ होगा। इसी प्रकार से अगर पेरेंट्स में ओ और ए है, यानी मेल और फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ और ए है और उनका जीनोटाइप इस प्रकार से है प्लस और ए, तो उनका संतानों का जो जीनोटाइप होगा वो प्लस ए होगा और फिनोटाइप यानी ब्लड ग्रुप उनका ए होगा। इसी प्रकार से ओ ए उस स्थिति में यदि हेटेरोजाइगस स्थिति में है ये जीनोटाइप तो उस स्थिति में दो प्रकार का ब्लड ग्रुप बन सकता है, प्लस और प्लस ए, जिससे ओ प्रकार का और ए प्रकार का ब्लड ग्रुप बनेगा। इसी प्रकार यदि ओ और बी है तो उसमें प्लस और बी भी इसका जीनोटाइप होगा और उनसे होने वाली जो संतान है उसका जीनोटाइप बी प्लस होगा, यानी सभी संतानें 100% बी ब्लड ग्रुप वाली होंगी। इसी प्रकार ओ और बी है तो प्लस और प्लस बी, यानी इससे दो प्रकार की संतानों का संतान बनेंगी जिनका जीनोटाइप प्लस और बी प्लस होगा और उस स्थिति में ये ओ और बी ब्लड ग्रुप बनेगा। इसी प्रकार से ओ और ए बी का यदि क्रॉस हो तो उसमें जीनोटाइप प्लस और ए बी होगा और उनका संतान का जो जीनोटाइप है वो ए प्लस और बी प्लस यानी हेटेरोजाइगस होगा, लेकिन उनका जो ब्लड ग्रुप है वो ए और बी होगा, यानी 50% संतान ए वाली होंगी और 50% संतान बी वाली होंगी। इसी प्रकार से ए में अगर हो तो निश्चित रूप से ए ही जीनोटाइप होगा और संतान का भी ए होगा, और यदि इसमें हेटेरोजाइगस स्थिति में है तो उसमें एक चेंज हो जाएगा, यानी प्लस जिस स्थिति में आएगा वहां ब्लड ग्रुप ओ होगा और ए प्लस और ए होगा वहां ब्लड ग्रुप ए होगा। इसी प्रकार से इसमें भी वो सारे ब्लड ग्रुप ए प्रकार के होंगे।
इसमें अगर बी की स्थिति में देखें, ए और बी का अगर क्रॉस हो तो उसमें जीनोटाइप ए और बी हो तो उसे, और संतान जो है वो ए बी वाली होंगी और सारी 100% संतानों का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी होगा। ए और बी दोनों का क्रॉस हो और उनमें ए और बी प्लस ये जीनोटाइप हो पेरेंट्स का, तो संतानों का जो जीनोटाइप है वो ए प्लस और ए बी होगा और सभी संतान है वो ए और ए बी, यानी 50% संतानों का ब्लड ग्रुप ए और 50% का ए बी होगा। इसी प्रकार से ए और बी का अगर क्रॉस हो और उनका जीनोटाइप ए प्लस और बी बी हो तो संतानों का जीनोटाइप बी प्लस और ए बी होगा और उनका फिनोटाइप जो ब्लड ग्रुप है वो बी और ए बी प्रकार का होगा। इसी प्रकार से ए और बी का क्रॉस हो लेकिन हेटेरोजाइगस हो स्थिति में हो तो उससे ये स्थिति में 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप बनता है, यानी उसका जीनोटाइप 4 प्रकार का होगा तो उसका ब्लड ग्रुप भी 4 प्रकार का होगा। जब ए प्लस होगा संतान का उसमें ब्लड ग्रुप ए होगा, जिसका बी प्लस होगा उसका बी होगा, जब ए बी होगा तो उसमें ए बी ब्लड ग्रुप होगा और प्लस प्लस जहां जीनोटाइप होगा वो ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप बनेगा। इसी प्रकार से ए और ए बी में अगर क्रॉस हो तो उनका जो संतान है वो ए और ए बी बनेगी। ए और ए बी दूसरा जिसमें हेटेरोजाइगस स्थिति में हो एक मेल अथवा फीमेल तो उस समय ये 3 प्रकार का जीनोटाइप बनता है, ए बी प्लस और ए बी, जिसमें 50% संतानें ए बी वाली होती हैं, 25% ए वाली होती हैं, 25% बी वाली होती हैं। इसी प्रकार से बीबी में निश्चित रूप से बी ही बनेगा और बीबी में यदि एक स्थिति हेटेरोजाइगस है तो उस स्थिति में भी बी ही बनेगा, क्योंकि वो जो हेटेरोजाइगस स्थिति में उसमें बी एक्स प्लस के ऊपर डोमिनेंट होता है इसलिए वो बी ही बनेगा। बी के अंदर अगर दोनों ही हेटेरोजाइगस स्थिति है तो उस स्थिति में 75% जो संतान है उनका ब्लड ग्रुप बी होगा और 25% का ओ होगा। बी और ए बी का अगर क्रॉस हो तो उस स्थिति में ये जो ब्लड ग्रुप है वो इस प्रकार का जीनोटाइप होगा और उसमें 50-50% चांसेस है बी और ए बी बनने के। और बी और ए बी का यदि दूसरा क्रॉस हो उसमें हेटेरोजाइगस स्थिति हो एक और ए बी के साथ में क्रॉस हो तो बी प्लस और एक ए बी इसका जीनोटाइप होगा और संतान का जो ब्लड ग्रुप है वो बी और ए बी प्रकार का होगा। लास्ट में यदि दोनों ही माता पिताओं का ब्लड ग्रुप ए बी हो तो उनका जीनोटाइप भी ए बी होगा और उनसे जो संतान पैदा होगी उनका जो ब्लड ग्रुप है वो जीनोटाइप है वो ए बी और बी होगा, लेकिन उसमें 25% ए, 25% बी और 50% ए बी ब्लड ग्रुप वाली संतान होंगी। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं कि कैसे किस प्रकार से एक पेरेंट्स का ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप और फिनोटाइप होता है। ये जो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस है इसका महत्व क्या है? ये ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस का जो है वो जुडिशियल डिस्प्यूट, पेरेंटल डिस्प्यूट जो होते हैं उनको सुलझाने के लिए इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक उदाहरण है जैसे कि एक हॉस्पिटल में 2 गर्भवती महिलाओं के एक साथ बच्चे पैदा हुए और दोनों ही का लिंग एक जैसा ही था और वो दोनों ही अपने अपने बच्चों को लेकर घर चले गए। कुछ समय बाद पता चला कि दोनों के बच्चे बदल गए हैं। अब ये कैसे कंफर्म होगा? अगर मान लीजिए ये एक उदाहरण के द्वारा माने कि मान लीजिए एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है और उसके दोनों पेरेंट्स का यानी माता पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो ए और ए बी है, तो क्या ए और ए बी से ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है? ए और ए बी से ब्लड ग्रुप ओ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब वो बच्चा उनका नहीं है। और दूसरा बच्चा जिसका ब्लड ग्रुप बी है और उनके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ओ है, तो क्या ओ से बी प्रकार का ब्लड ग्रुप हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से वो बच्चे बदल गए। उनके ओ वाले पेरेंट्स का बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो निश्चित रूप से ओ होगा और ए बी वाले का बी होगा। इस प्रकार से इसको सुलझाया जा सकता है। इसका